गूगल क्रोम। इसको खोलने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे एनसीडी पोर्टल। ncdnhp.government.in। अब यहाँ पे आपकी जो भी आईडी है वो आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद में कैप्चा एंटर करेंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि डैशबोर्ड है यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं कि आपके कितने इनरोल हैं यहाँ पे। 30 टोटल पॉपुलेशन आपने इनरोल की है यहाँ पे 6153, मतलब कि टोटल पॉपुलेशन 6153 है। उसमें से 4623 लोग ओवर 30 के हैं, 30 प्लस हैं, ठीक है। और इसमें से आपने सब सेंटर वाइज भी देख सकते हैं आप यहाँ पे आछोड़ा, औलहेड़ा, मानपुरा, जो जो भी आपके सब सेंटर हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग करनी है। तो स्क्रीनिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि कोई पर्सन पहले से इनरोल हुआ है, जैसे कि डैशबोर्ड में लिखा हुआ है 4623, ये लोग में से अगर किसी की अपने को स्क्रीनिंग करनी है, कोई पर्सन अपने सब सेंटर पे आया, तो आप इसका नाम सर्च करेंगे या मोबाइल नंबर सर्च करेंगे। मोबाइल नंबर पता हो तो मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। माना कि मैंने जैसे भी कोई भी नाम टाइप किया, सब सेंटर मैंने सर्च किया, अब इतने सारे रतन आए हैं यहाँ पे। 30 प्लस का आपको सेलेक्ट करना है, जिसकी रतन की 50 है। आप देख सकते हैं कभी इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है। इस हाइपरटेंशन भी प्लस करना है, डायबिटीज़ कुछ भी नहीं हुआ, मतलब अभी इसकी स्क्रीनिंग रिमेनिंग है, अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। आप इसको आगे स्क्रॉल करेंगे, समरी आ जाएगी, इसमें देख सकते हैं इसके वाइटल्स, ब्लड प्रेशर क्या है, अभी तक कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है। जब रिकॉर्ड करने के बाद देखेंगे तो इसमें आपको समरी में सब कुछ दिख जाएगा कि इस पेशेंट की क्या कंडीशन है। इसमें हिस्ट्री, मेडिकेशन हिस्ट्री डाल सकते हैं, दवाइयों की हिस्ट्री, कुछ सिम्टम्स, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, ये भी सब कुछ इसमें आप देख सकते हैं। और एक और बात, अगर किसी की आपको हेल्थ आईडी जनरेट करनी है तो आपको सीधा नेम सर्च करिए, सब सेंटर कोई सा भी दे दीजिए, कोई सा भी आ गया, ठीक है। इधर हेल्थ आईडी के ऑप्शन पे क्लिक किए, यहाँ पे जनरेट हेल्थ आईडी जनरेट कीजिए यहाँ से, ठीक है। ये नाम अपने आप आ जाएगा इसमें, और इसमें आधार कार्ड का नंबर होना चाहिए आपके पास में, और आधार कार्ड वो भी मोबाइल से लिंक होगा तभी हेल्थ आईडी जनरेट कर पाएंगे। तो माना अगर रतन होता कोई पेशेंट, तो उसके आधार कार्ड के नंबर में यहाँ पे एंटर करता, उसके बाद में यहाँ पे कंफर्म करता, और उसके बाद में सबमिट करता, तो उसके बाद में उनके पास के मोबाइल में एक OTP आता है जो कि आपको वापस यहाँ पे एंटर करना होता, और इससे आपकी हेल्थ आईडी क्रिएट हो जाती। तो ये हेल्थ आईडी का प्रोसेस है, ठीक है। जैसे कि इनका मोबाइल नंबर डले हुए हैं, LPG सब कुछ, मतलब सीबैक भरा हुआ है इनका, फैमिली इनका देखा जाए, फैमिली कार्ड इनका भरा हुआ है, सब कुछ अपन देख सकते हैं। अब इनकी स्क्रीनिंग करनी है। आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीनिंग कुछ भी नहीं हुआ। स्क्रीनिंग में मेल है तो उसमें 3 चीज़ें होंगी, हाइपरटेंशन मतलब BP नॉर्मल 120/80 से ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन के अंदर आएगा, और शुगर के अंदर डायबिटीज़ की RBS या फास्टिंग शुगर जो कि नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है तो वो डायबिटीज़ के अंदर आएगा। और ओरल कैंसर
अगर तम्बाकू बीड़ी गुटखा कुछ भी खाता है, कोई भी हैबिट से है, तो उसको ओरल कैंसर की अपने को स्क्रीनिंग करनी है कि ओरल कैंसर है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे जाएंगे। इसमें अपन फैमिली मेम्बर भी दे सकते हैं सीबैक, जैसे कि 25/9 को आप देख पा रहे हैं कि 25/9/2021 को इनका सीबैक भरा हुआ है। तो जिसका सीबैक फिल किया होगा उसकी ही अपन स्क्रीनिंग कर पाएंगे। तो पहला स्टेप है इनरोलमेंट करना है, फिर उसके बाद में आपको सीबैक भरना है और उसके बाद में आपको स्क्रीनिंग करनी है। यहाँ से आपकी सेलेक्ट यूज़र आईडी, जो भी किसी आईडी आपको सेलेक्ट करनी है, एएनएम की आईडी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। अब इसमें से आप सबसे पहले पर्सनल एग्जामिनेशन, यही सिंपल सा प्रोसेस आपके एनसीडी ऐप में भी है, एमओ पोर्टल में भी है, और एएनएम वाला जो अभी ऐप लॉन्च हुआ उसमें भी यही प्रोसेस है स्क्रीनिंग की। पर्सनल एग्जामिनेशन में इसमें आपको डेट सेलेक्ट करनी है। 14 तारीख जैसी डेट आज सेलेक्ट कर ली है मैंने। हाइट उसकी सेंटीमीटर में डालनी है, जो भी उसकी हाइट है नाप के आपको इसमें एंटर करनी है। आपके सब सेंटर पे कोई पेशेंट आता है, वेट उसका कितना है, ये जस्ट एग्जांपल है। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स ऑटोमेटिक इसमें जनरेट हो जाएगा कि पेशेंट ओबेस है, मोटा है, ओबेसिटी तो नहीं है, या कमज़ोर तो नहीं है, वीक तो नहीं है, तो इसके लिए हाइट और वेट ली जाती है। तो इसे फिर ये आ जाएगा पर्सनल एग्जामिनेशन के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद में आप देखेंगे पर्सनल हिस्ट्री, तो इसमें हिस्ट्री डालना है, इतिहास डालना है इसमें को कुछ है या नहीं है। तो अपने को हाइपरटेंशन एवर डायग्नोस, यस और नो, कभी डायग्नोस किया है या नहीं, या दवाइयों के अंडर ट्रीटमेंट, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है नहीं चल रहा, वो आपको इसमें एंटर करना है। तो इसमें नो नो, अगर है तो यस करना है, जो भी है आपको वो एंटर इसमें करना है। ठीक है, डायबिटीज़ भी है या नो, हार्ट डिजीज नो, किडनी फेलियर, ये हिस्ट्री के लिए। ठीक है, ये सेव करिए आपने। फिर उसके बाद में आता है अपनी 3 डिजीज़ का, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओरल कैंसर, इन तीनों की स्क्रीनिंग करनी है। देख पा रहे होंगे कि आप ये अभी तक नॉट स्टार्टेड शो हो रहा है, और जबकि ये पर्सनल हिस्ट्री है और ये अपने पर्सनल एग्जामिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं अपन। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब हाइपरटेंशन में इसमें डालेंगे, आज की डेट सेलेक्ट करेंगे। सिस्टोलिक बीपी कितना है 120, डायस्टोलिक कितना है 80, इट इज़ नॉर्मल रेंज। ये नॉर्मल रेंज में अगर उसकी आप बीपी चेक करते हो, पेशेंट आपके सब सेंटर पे आता है या पीएससी पे आता है, तो आप उसकी बीपी ऑपरेटर्स के द्वारा बीपी चेक करते हैं, और बीपी जितनी भी एंट्री आती है, बीपी की रीडिंग आती है, वो आत्मा को इसमें एंटर करना है। पल्स रेट आप पल्स ऑक्सीमीटर से नापेंगे कि कितनी पल्स है उसकी, पल्स ऑक्सीमीटर, हाँ, पल्स कितनी चल रही है उसकी। अगर ज़्यादा डालेंगे, मैंने यहाँ पे 78 इंटर करी है। बीपी अपने नो करना है। अगर आपको लगता है, जैसे यहाँ पे मैं अगर बीपी एंटर करता हूँ 150, तो ये रेड में है, मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो अपने यहाँ पे नो, करंटली अंडर ट्रीटमेंट नो, रेफ़र ये करना पड़ेगा इस पेशेंट को। ठीक है, रेफ़र कहाँ पे, पीएससी पे करेंगे, सेव। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया पेशेंट हाइपरटेंशन रेफर्ड बाय, ये आ गया। डायबिटीज़ अपन चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं। यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, रैंडम ब्लड शुगर कितना आता है, यहाँ पे मैं HbA1c कुछ जो भी है वो आप इंटर करिए। पहले से डायबिटीज़ है या नहीं है वो इंटर करें, नो करें, अगर है तो यस करें। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा वो अपन ने पहले कर चुका है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो अपन नो करना है, क्योंकि रैंडम शुगर नॉर्मल है। अगर वही चीज़ यहाँ पे मैं अगर 289 करता,
तो ये रेड में आ रहा है, इसका मतलब इसको अपने को रेफ़र करना पड़ेगा, रेफ़र टू PSC। जैसे ही ओरल कैंसर में है, ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग आप कब कर रहे हैं? 14 तारीख को। सबसे पहले देखेंगे कि रेड मार्क के एनी इश्यू इन माउथ, तो अपन नो करेंगे, यस करेंगे। अगर तम्बाकू बीड़ी गुटखा खाता है तो उसको मुंह में अल्सर हो सकता है, मुंह में जलन हो सकती है, स्पाइसी खाना लेने पे उसको तीखा खाना नहीं खा पाएगा, मुंह खोलने में तकलीफ़ होगी, या कम से कम 1 सप्ताह से ज़्यादा उसके मुंह में छाला है, तो वो सब इसमें ओरल कैंसर की कंडीशन हो सकती है। वाइट रेड पैच इन ओरल कैविटी, क्या उसके मुंह में सफ़ेद और रेड कलर का, लाल कलर का कोई चकता है? अगर ये अपन यस करते हैं तो उसके बाद में ये ऑप्शन अपने खुलेंगे। अगर अपन यस नहीं करते हैं तो ये नो पे रहेगा। अगर मान लीजिए अपन यस करते हैं, डिफ़िकल्टी इन टॉलरेटिंग, तो इसमें आ जाएगा डिफ़िकल्टी इन टॉलरेटिंग स्पाइसी फूड। अगर कोई भी आदमी या कोई भी औरत अगर गुटखा तम्बाकू बीड़ी सिगरेट कुछ भी खाती है तो उसके मुंह के अंदर उसको स्पाइसी फूड नहीं खा पाएगी, वो नहीं ले पाएगी। डिफ़िकल्टी इन माउथ ओपनिंग, उसकी माउथ की ओपनिंग कम हो जाएगी। और चेंजेस इन वॉइस होर्नेस, मतलब उसकी आवाज़ भी मोटी हो जाएगी। ये सब इसके सिम्टम्स। अगर किसी के भी ये सिम्टम्स देखते हैं तो अपने को पेशेंट को ओरल कैंसर के लिए हो सकता है, तो उसको अपने को रेफ़र करना है। अल्सरेशन रफन एरिया इन माउथ फॉर मोर देन 3 वीक्स, अगर 3 सप्ताह से ज़्यादा कि उनके मुंह में छाला है तो उसको वो अपने को पेशेंट को रेफ़र करना है। तो अपने अभी तो कुछ भी नहीं है तो अपने यहाँ पे नो कर रहे हैं, ठीक है। विजुअल एग्जामिनेशन अगर आप देख पा रहे हैं, वाइट पैच है नो, रेड पैच है नो, मतलब सबसे पहले मुंह के अंदर अपने को 2 ही चीज़ देखनी है, या तो सफ़ेद लाइन तो नहीं है, सफ़ेद कोई चकता तो नहीं है, या लाल चकता तो नहीं है, या कोई अल्सर तो नहीं है, या कुछ ग्रोथ तो नहीं हो पा रही, कुछ जैसे कि अल्सर या कुछ मतलब कोई ग्रोथ तो नहीं हो रही है कुछ, वो चीज़ देखनी है। और माउथ ओपनिंग कम तो नहीं है। ये 4-5 चीज़ें हैं मेनली ओरल अल्सर के लिए। 1 2 3 4 5 चीज़ें अपने को देखनी है, ठीक है। अगर जैसे कि अगर फाइंडिंग कुछ है तो अपने को यहाँ पे एंटर करना है, रेफ़र करना है। रेफ़र अपने को नहीं करना है, यहाँ पे सेव करेंगे। तो इस हिसाब से आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे इस स्क्रीनिंग कंप्लीट हो गई है। अब जैसे अपन देखेंगे हाइपरटेंशन के अंदर इसका असेसमेंट अपन ने किया है, तो अपन देखेंगे कि हाइपरटेंशन में रेफर्ड बाय सब हेल्थ सेंटर, अपन ने रेफ़र कर दिया उसको PSC। डायबिटीज़ से भी शुगर ज़्यादा अपन ने एंट्री आ रही थी, इसलिए अपन ने उसको रेफ़र कर दिया। और ओरल कैंसर के लिए अपन ने नॉर्मल किया है, ठीक है। तो ये अब इसमें BP भी आप देख सकते हैं, 150/80 आ रहा है, 289 रैंडम ब्लड शुगर आ रहा है। तो इस तरह से इसकी स्क्रीनिंग कंप्लीट हुई। तो इस तरह से आपको पूरे आपके हेल्थ वेलनेस सेंटर के अंदर जितने भी आपके टारगेट पॉपुलेशन है उस सब की आपको स्क्रीनिंग करनी है।